आज़ादी के बाद से ही देश में भ्रष्टाचार की चर्चा होती रहती है। आज भी कमोबेश पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ देखने को मिलती है और इस पर लोगों के बयान भी आते हैं। पिछले दिनों मदन सहनी का जो बयान आया और भी लोग बाहर आकर बोलते भी हैं कि हाँ भ्रष्टाचार है, वहाँ भ्रष्टाचार है। आज इस विषय पर ख़ास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बिहार प्रदेश श्रमिक संगठन के अध्यक्ष पिंटू रजक जी। पिंटू रजक जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। और एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं अशोक प्रियदर्शी जी, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका भी स्वागत है। जी धन्यवाद। तो पिंटू रजक जी, क्या कहेंगे इस सवाल पर? अभी के एक समय में जो भ्रष्टाचार राजनीति में खासकर एक भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचता है। पोस्टिंग हो, आपको कहीं भी कोई कार्यालय हो, किसी भी काम कराने के लिए पैसा दिया जाता है और ये हमेशा आता है चर्चा में। देखिए, अभी मैंने फिलहाल मदन सहनी जी का मैंने बयान सुना है और सरकार के बहुत जिम्मेवार मंत्री भी हैं। हो सकता है उनकी अपनी एक महत्वाकांक्षाएं होगी, लेकिन हमारे जो बिहार सरकार के मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार, भ्रष्टाचार पर उन्होंने जीरो टॉलरेंस रखा है। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया है और जहाँ तक हो सकता है कि किसी टेबल पे दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हमारी जो सरकार है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सरकार जो है, नीतीश कुमार पे बहुत विश्वास करती है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि आप कहते हैं कि कर्मचारी भ्रष्ट है या बहुत सारे भ्रष्ट नेता लोग हैं, बहुत सारे भ्रष्ट सिस्टम, तो मैं इस चीज़ को भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि हो सकता है उनका निजी स्वार्थ हो। आज क्या वजह है कि मदन सहनी जाके मुख्यमंत्री जी से बात कर लिए और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। बाद में मैनेज होता है पिंटू जी। देखिए मैनेज की बात में मैंने कहा कि आज नीतीश कुमार की जो कहा सकता है कि जो साफ सुथरा छवि है, उसको आप पूरे भारतवर्ष में किसी से मिला नहीं सकते आप। उन्होंने कभी भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं किया और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी ने भी कहा कि मैं भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकता। तो मेरा यह मानना है कि बिहार सरकार बिल्कुल ही बेदाग है और भ्रष्टाचार कहीं पर नहीं है। एक बार बार जो है जीतन राम मांझी जी को एक शक की दृष्टि से लोग देखते हैं कि अभी मान लें जदयू के साथ हैं, कहीं तेजस्वी के साथ न चल जाएं। ऐसा हो रहा है ना? आप पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लालू यादव को आप शक की निगाह से देखते हैं कि नहीं देखते हैं? क्या आप मुकेश सहनी को शक की निगाह से देखते हैं कि नहीं देखते हैं? उनको भी देखा जाता है। देखिए, मैं एक चीज़ नहीं हो सकता है किसी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बहुत ही बेबाक बयान देते हैं। सत्ता पक्ष में भी रहते हुए अगर मान लिया कि कोई गलत कार्य हो रहा है या बहुत सारे ऐसे चीज़ हो रहे हैं, बहुत ही बेबाक चीज़ बोलते हैं। कुछ तो अक्सर बोलते हैं वो। नहीं, मैंने बोला कि आप ये बताइए, कल हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीपी के साथ कश्मीर में बनी थी, तो क्या वो पलट नहीं गए? तो मैं कैसे कह दूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पलट जाएंगे? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष निष्ठावान है और दलितों की लड़ाई लड़ते हैं और हमेशा दलितों के लिए सोचते हैं, इसलिए वो पलटने वाले नहीं हैं। नहीं पलटेंगे। पूरे एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, आदरणीय नीतीश कुमार के साथ आस्था है और विश्वास है। तेजस्वी यादव, अशोक जी, तेजस्वी यादव ने कहा था अभी कि 2 महीने से ज़्यादा सरकार नहीं चलेगी, क्या कहेंगे इसमें? दरअसल कहीं न कहीं अगर जब तक आग लगी न हो तो धुआं कहाँ से उठेगा। भाई ये बात तो सर्वविदित है कि बात कहीं न कहीं तो आते रहती है। पूरे प्रदेश के खेमे में यह चर्चा है कि माननीय मांझी साहब कभी रास्ता तलाशते हैं, चाहे वो अच्छाई के लिए तलाशते हों। सीधी से ये पूछा जाए कि अपने कुनवे को दिल्ली लेके क्यों गए हैं? अपना कुनवा बचाइए ना कांग्रेस के। बात दरअसल ये है कि वो हमारे आदरणीय कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, इस हिसाब से, इस लिहाज से, और वो दलित महादलित की लड़ाई लड़ते, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो मत नहीं। हो सकता है कि उसी लिहाज से वो कभी कभी सोचते हों। पिंटू जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, इस पर क्या कहें? देखिए, अभी चूँकि सरकार में है, इनका बिल्कुल और प्रदेश के नेता हैं, इनका भी हम सम्मान करते हैं। कभी दिया है पैसा किसी काम के लिए? आपने कंप्लेंट किया है कभी विजिलेंस को? बिल्कुल, ये बात तो लगातार जो है हम लोग पूरे बिहार में हमारे विपक्ष के सारे साथी इस बात के लिए कंपेन कर रहे हैं। बातें बोलते हैं, आप विपक्ष में इसलिए बात बोलते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार है, ये तो सत्य है। हमारी सरकार नहीं मानती। इनकी सरकार नहीं मानती है, यानी कि जदयू की सरकार जो है, यहाँ जदयू भाजपा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और जो सहनी जी की जो है, जो कंबाइन जो सरकार चल रही है, ये बहुत स्वच्छ है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो चेहरा स्वच्छ कहा जाता है, सुशासन इसीलिए कहा गया उनको, लेकिन आप नहीं मानते हैं। आप देखिए, दरअसल बात है कि हमारे मानने ना मानने से कोई बात नहीं, हम तो विपक्ष में बैठे हैं, हम तो विरोध करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन जो दल में बैठे हैं वो लगातार कभी कभी आदरणीय छोटे मोदी साहब हैं जो विरोध करते हैं, कभी बीजेपी के लोग कुछ बोलते हैं, हम कहाँ कुछ बोलते हैं। हम तो उनकी सुनी सुनाई बातों को कहते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ व्याप्त है, वो सरकार से पूछने की बात है। कि आप इस जगह पर जो आए, श्रमिक प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष बनाए गए,
तो ये आप किन की देन मानते हैं, क्योंकि आप तो बहुत छोटे से, अभी आपका बहुत कम उम्र है। मुझे याद है कि मैंने राजनीति जब 10वां पास किया था उसी समय मेरे कनकन में बसा हुआ है और बचपन से मैं दलित की राजनीति करता हूँ। एक दलित का बेटा को 6 महीना और साल भर में पार्टी हुआ है और उसको एक प्रदेश की जिम्मेवारी देना और एक मुजफ्फरपुर जैसे महानगर जिले का प्रभारी बनाना, इससे बड़ा दलित प्रेम और क्या हो सकता है, इससे बड़ा और क्या सम्मान मिल सकता है। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जैसे तुच्छ कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान दिए है। और मैं इनसे अशोक जी से भी कहता हूँ कि आप हमारी पार्टी में आइए ना, आपको हमसे ज़्यादा सम्मान मिलेगा। आएंगे पार्टी में। हम तो बार बार बुला रहे हैं हम अपने अभिभावक को कि आप अपने पुराने घर में चले आइए। कहाँ भटक रहे हैं भ्रष्टाचारियों के साथ में। जो बीजेपी की मोदी की सरकार है उसके साथ आपको एक पल भी नहीं रहना चाहिए। 11 विधायक टूट रहे हैं अशोक जी, सरकार में आ रहे हैं, आप भूल रहे हैं आपके पास। हाँ, हो सकता है जो खरीद फरोख्त की राजनीति होती है, अमित शाह बड़े फाइनेंसर हैं, वो कारपोरेट घराने के लोग हैं, कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे निष्ठावान साथी है वो हमारे साथ आज भी मौजूद हैं, वो रहेंगे। और हम मांझी जी से निवेदन करेंगे कि आप पुराने घर में वापस आइए। आपका मान सम्मान यहाँ ज़्यादा है, जहाँ से आप मंत्री बने थे, जहाँ से आप विधायक बने थे। पूरा परिवार, पूरा समाज, दलित कुनबा सब आपको देख रहा है कि आप अपने पुराने घर में वापस आए। जी, ये अशोक प्रियदर्शी भी कांग्रेस में नेता है और ये भी दलित हैं, आप भी दलित हैं। अशोक चौधरी दलित हैं, कांग्रेस में अशोक चौधरी दलित हैं, क्या उनको सम्मान मिला? आज क्यों अशोक चौधरी चले गए कांग्रेस से रुखसत होके? उनके फादर भी महावीर चौधरी कांग्रेस की सेवा करते करते चले गए। मैं उनको बहुत निजी तौर पे जानता हूँ। क्या वो दलित नहीं थे? मैं आदरणीय अशोक प्रियदर्शी से पूछना चाहता हूँ, क्या वो दलित नहीं थे कि आप उनको भगा दिए या भाग गए? क्या वजह था कि वो चले गए? तो मैं कहता हूँ कि दलित की राजनीति अगर पूरे भारत में एक लड़ाई लड़ने की तैयारी हुई है तो आदरणीय जीतनराम मांझी के पक्ष की लड़ाई लड़ने, और जीतनराम मांझी से बड़ा कोई दलित नेता नहीं अभी है। दलित नेता नहीं है अभी, लेकिन बीच बीच में वो उनका बयान आ जाता है, बीच बीच में कुछ और बोल देते हैं। जैसे आप ही बताइए, आप तो पत्रकार हैं। बोल दे, कई बार ऐसा बयान आया है, क्या बयान दिया जो कई बार जाके मिल लेते हैं विपक्षी के अच्छा, एक लोगों चीज आप से। मुझे बताइए, हमको लगता है कि 15 दिन पहले हमारे तेज प्रताप यादव जी आए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से मिले। तो एक ये जो कार्यक्रम होता है नेताओं का मिलने जुलने का, तो ये व्यवहारिक होता है, इसको पॉलिटिकल दृष्टि से जोड़ा नहीं जा सकता है। तो उनका स्वभाव है कि चाहे वो अशोक चौधरी जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हो, उनसे प्रेम है उनका, क्योंकि वो दलितों की हित की बात करते हैं और दलित के बारे में सोचते हैं। तो माननीय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मेरा निष्ठावान है, मैं उनके समर्पित कार्य करता हूँ। किस मकसद के तहत आपका राजनीति में आना हुआ और पहले आप क्या करते थे? एक्चुअली देखिए, मैं तो पुराना पॉलिटिशियन रहा, लेकिन बीच में अभी मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए रीजनल कह सकते हैं कि असिस्टेंट रीजनल मैनेजर हूँ और मेरा अपना व्यवसाय है। मैंने काफ़ी दिन से मेरे अंदर एक पीड़ा होती है। जैसे कहा जाता है कि आप राजनीति का अगर आपको अनुभव है और राजनीति का अगर किसी को लाभ नहीं मिल रहा है, तो मुझे वो आकांक्षाएं लेके चला जाए कि मैं दलित का बेटा, दलित की राजनीति करने वाला, और मेरी सरकार, मैं दलितों तक क्यों नहीं पहुँचता हूँ। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारी योजनाएं ऐसा चीज़ है जो सरकार का मिलता है, जो कि गरीबों तक नहीं पहुँचता है। मैं उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ जीतनराम मांझी की अगुवाई में। मतलब आप जो है ये नहीं मानते हैं कि यहाँ कुछ नहीं, मतलब भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं, एकदम जी नहीं, बहुत ईमानदारी है पूरे। माननीय आदरणीय नीतीश कुमार का एक चेहरा, आपने खुद कहा, उनको टाइटल दिया गया। अरे भैया, आज बताइए, आपको सुशासन टाइटल क्यों दिया गया? क्योंकि आप जब आप याद करेंगे लालू प्रसाद यादव का समय याद करेंगे, मैं इसी जहानाबाद की धरती से हूँ, लाल झंडे की धरती से मैं पैदा लिया हूँ। आप 7 बजे के बाद घर से निकलते थे, उन्होंने एक गुड गवर्नेंस बनाया, उन्होंने रोड दिया, उन्होंने सड़क दिया, उन्होंने अच्छे जीवन दिया। सुशासन है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उनके कितने खानदान हैं, उनके कितने बेटे हैं, किनके लिए उन्होंने क्या बना लिया। इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पिंटू रजक जी और कांग्रेस के नेता अशोक प्रियदर्शी जी, जिनका मानना है कि बिहार में पूरी तरह से सुशासन की सरकार है, यहाँ किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त पे वक्त लोग देखते रहते हैं और पता चलता रहता है। चलिए, अगले कार्यक्रम में अगली शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।